अस्सलाम वालेकुम। सभी को आज के रोजे की दिली मुबारकबाद। मैं हूँ इजहार नदीम। चलिए आज समझते हैं बदमिजाज इंसान के बारे में। इबादत के बावजूद बुरे आचरण का इस्लाम में स्थान। इस्लाम सिर्फ इबादत और अल्लाह की बंदगी का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मुकम्मल जिंदगी का तरीका सिखाता है। रोजा रखना, नमाज अदा करना, ज़कात देना और हज करना बेशक इस्लाम के अहम फर्ज हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर कोई इंसान अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करता है या दूसरों का हक मारता है, तो उसकी इबादतों का कोई फायदा नहीं होता। इस्लाम में इंसानी अखलाक चरित्र को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है और बद अखलाकी को सख्त नापसंद किया गया है। माँ बाप के साथ बदसलूकी एक संगीन गुनाह। इस्लाम में माँ बाप की खिदमत को जन्नत पाने का जरिया बताया गया है। कुरान और हदीस में माँ बाप की फरमाबरदारी पर बार बार जोर दिया गया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ग्रेटर देन, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसे तकलीफ के साथ पेट में रखा और तकलीफ के साथ उसे जना। सूरह लुकमान 31:14। इसी तरह हदीस में आता है कि एक शख्स ने नबी करीम से पूछा, ग्रेटर देन या रसूल अल्लाह, मेरे अच्छे सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उस शख्स ने फिर पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। तीसरी बार पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी बार पूछने पर फरमाया, तुम्हारा बाप। सहीह बुखारी हदीस 5971। इससे पता चलता है कि माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना कितना जरूरी है। अगर कोई शख्स नमाज, रोजा और हज करने के बावजूद अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, उन्हें तकलीफ पहुंचाता है या उनके साथ बदसलूकी करता है, तो उसकी इबादतें अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। दूसरों का हक मारना इस्लाम में एक बड़ा जुर्म। इस्लाम में इंसाफ और अदल न्याय को बहुत अहमियत दी गई है। किसी का हक मारना, किसी की अमानत में खयानत करना या किसी पर जुल्म करना बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में आता है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, ग्रेटर देन, जिसके पास किसी का हक हो वह आज ही चुका ले, क्योंकि कयामत के दिन दीनार और दिरहम माल नहीं होंगे, बल्कि नेकी और गुनाहों का लेन देन होगा। सहीह मुस्लिम। अगर कोई इंसान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है और हज करता है, लेकिन दूसरों के हक मारता है, तो उसके ये अमाल कयामत के दिन उसके किसी काम नहीं आएंगे। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ने सहाबियों से पूछा, ग्रेटर देन, क्या तुम जानते हो कि कंगाल कौन है? सहाबा ने कहा, हमारे मुताबिक कंगाल वह है जिसके पास न दिरहम माल हो और न कोई सामान। नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में कंगाल वह है जो कयामत के दिन नमाज, रोजा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर इल्जाम लगाया होगा, किसी का हक मारा होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा। फिर उसकी नेकियां उन लोगों को दी जाएंगी जिनका हक उसने मारा होगा। जब उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और हकदारों का हिसाब बाकी रहेगा, तो उनकी बुराइयां उस पर डाल दी जाएंगी और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सहीह मुस्लिम। निष्कर्ष, इबादत के साथ अच्छे अखलाक की जरूरत। इस्लाम में इबादत के साथ साथ इंसान के अखलाक और किरदार को भी बहुत अहमियत दी गई है। सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात और हज करने से इंसान सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव न करे, माँ बाप की आज्ञा न माने और किसी का हक न मारे। असली मुसलमान वही है जो इबादत के साथ साथ अपने अखलाक को बेहतर बनाए, माँ बाप की इज्जत करे और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारे, वरना उसकी इबादतें भी बर्बाद हो सकती हैं। अल्लाह हम सबको सही समझ दे और हमें माँ बाप के हक अदा करने, दूसरों के साथ इंसाफ करने और अच्छे अखलाक अपनाने की तौफीक दे। आमीन।